हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम हुआ था अंडर ग्रेजुएट का, उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो हम लोगों ने अभी तक के 8 शिफ्ट के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 9वां शिफ्ट का होने वाला है, यानी 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है जबकि उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि परिवर्तन पूछा गया है, आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी रेडियस का स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, यानी पाई रेडियस कितना 20% कम हो रही है, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 से 4 हो रही है और 5 से 4 हो रही है, ये 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। और हाइट में 40% की बढ़ोतरी, यानी 2/5 होता है, तो 5 से ये कितना हो रही है 7 हो रही है। बस यही हमें सॉल्व करना था। 125 हो गया, 7 चौक 28 चौका 112। यहाँ पर देखो कमी हो रही है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वृद्धि तो होगा नहीं। और हमें यहाँ पर देखो दिख रहा है कि कमी हो रही है, तो यहाँ पर बोला गया है कोई वृद्धि कोई कमी नहीं हो रही थी, ये भी खत्म हो जाएगा। ओके, एक ही दे रखा है कमी वाला, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ओके, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो क्योंकि 13 की कमी हो रही है, कितने पर 125 पर इंटू 100 करोगे तो आपके पास यही निकल के आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 52 डिवाइड बाई 5 10 बार जाएगा और 4 बार 10.4% कमी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 20% 10% की दो क्रमिक छूट उठाकर एक ग्राहक को 23,800 की छूट मिली। वस्तु का अंकित मोल 20% कितना होता है 1/5, 5 से 4 हो गया, 10% 1/10, 10 से 9 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 50 आ गया और ये 36 आ गया। छूट कितने की मिली 14 की। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2380, 23,800। 14 से डिवाइड करो तो हो जाएगा एक बार, 14 कम 14 और बचा हमारे पास 9, 14 7 98, 1700। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1700 गुना 3 जीरो आएगा, 17×5 = 85। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 50 पुस्तकों का एसपी बराबर है 19 पुस्तकों के सीपी के। एसपी अपान सीपी हमारे पास कितना आ रहा है 19 डिवाइडेड बाई 50। ओके, यहाँ से हमें दिख गया कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला खत्म हो गया। कितने का लॉस हो रहा है 31 का, कितने पर 50 पर, इंटू 100, 2 बार गया, आंसर आ गया 62% का लॉस। कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सिंपली आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा। और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई हमारे पास क्या आया था 1 माइनस साइन अल्फा, एलसीएम लोगे तो, और यहाँ पर कॉस अल्फा। बस सिंपली आपको क्या करना है, इधर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का, यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी है और ये बन जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं इसको मिटा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, और नीचे हमारे पास ये जो है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ऊपर आपका जीरो हो जाएगा तो पूरा आंसर जीरो बन जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि कॉस अल्फा से कॉस अल्फा जाएगा तो जीरो आएगा, बस ऊपर जीरो आ गया तो सब खत्म। अगला क्वेश्चन 638 की धनराशि को 3 व्यक्तियों में के बीच बांटा जाता है, तो बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के अंतर। तो 17 में से 5 जाएगा 12, यानी 12 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 4 से डिविजिबल चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर है जो 4 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बोला गया है एक जिले की जनसंख्या 3,56,000 है, जिनमें से 1,78,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हैं। देखो अभी तक क्या देता था कि इसका भी 39%, इसका भी 39% देता था, तो हमें डायरेक्ट 39% आंसर निकल के आता था। लेकिन इस बार क्या किया, यहाँ पर 59% दे दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ आपको इक्वल दिया है, क्या दिया है देखो 356 यहाँ पर है, 178 यहाँ पर है, तो इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो महिलाएं भी 1,78,000 आएंगी,
यानी महिला और पुरुष का जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 बन रहा है ना। तो बस सिंपली आप यहाँ से इसको एवरेज का क्वेश्चन मान लो। कैसे कि मान लो कि दो लोग हैं, उनका हमारे पास एवरेज दे रखा है 39, और उसमें से एक का हमारे पास एवरेज दे रखा है कितना, 59, और दूसरे का यहाँ पर निकालना है। ओके, बस यहाँ पर जीएसएम यूज़ कर लो। यहाँ पर टोटल को 39 दे रखा है, हमने मान लिया 39। यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 20 माइनस हो जाएगा कितने में से, एक में से, डिवाइड बाई एक। आपका आंसर बन जाएगा कितना, 19। ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 182 का स्क्वायर। 182 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो 182 को आप क्या करो, यहाँ पर दो भाग में तोड़ो, ये 18 हो गया, ये 2 हो गया। 18 का स्क्वायर करो 324 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 अंक का लिखना है, 0 4। बस अब आपको क्या करना है, 18 गुणे 2 गुणे 2, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, एक अंक छोड़ के लिख दो यहाँ पर 72 और जोड़ दो। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 7 4 11 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया। आपका आंसर बन गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ना तो 12 से जाएगा, ना तो 4 से जाएगा, ना तो 2 से जाएगा। एक ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, इवन होता तब तो 2 से डिवाइड होता। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है। संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग 58 कब आएगा, और प्राकृतिक है यानी दो सम संख्याएं लगातार। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ हमारे पास ये 28 है, मैं इसमें अगला वाला ऐड करूंगा तो 30 आएगा। दोनों अगर ऐड करता हूँ तो हमारे पास 58 आ रहा है। तो इनका स्क्वायर 1460 आना चाहिए। मैं स्क्वायर अगर करता हूँ, यूनिट डिजिट देखो, 4 चौक 8 28 64 आ रहा है। यहाँ पर जीरो ऐड करोगे तो 4 आएगा, हमें जीरो चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अब 60 आएगा क्या, 60 तो दो क्रमागत संख्याओं में हमको लगता है आएगा ही नहीं, क्योंकि x प्लस यहाँ पर x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें 60 चाहिए, यानी हमारे पास 2x प्लस 1 की वैल्यू 60 चाहिए, यानी 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आना चाहिए, ये 59 आना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 होना चाहिए, वैसे 58 आएगा। तो 58 29 दूनी, ये सिर्फ 29 से डिविजिबल है और 2 से है, तो ये आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 60 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैं अगर यहाँ पर 54 को देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 28 इंटू 26 दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। 26 के बाद 27 आएगा, वो सम नहीं है, 28 आएगा। इनको अगर ऐड करते हो तो 54 आ रहा है। तो इनका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या 1460 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 26 का स्क्वायर 676, 28 का 784, ऐड करो, 6 4 10, 8 8 16 और 7 7 14, 1460 आ रहा है। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, ये था, हाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि 26 प्लस 28 तो 676 हो जाएगा, और 784 दोनों को ऐड करने पे हमारे पास ये मैच कर रहा है 1460। बस यही आपका आंसर बनेगा 54। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर देखो x की पावर z, x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो बस 103 दोनों में है, तो 103 को इग्नोर करो, 0.2 z हो जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 103 की पावर 0.43 है, इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ पर लग जाएगा, 2 से जाएगा ये 3 बार। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 12.9, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 40%। 40% क्या होता है, 2/5, और ये बराबर है दूसरी संख्या के 2/7 के। 2 से 2 खत्म, पहली संख्या डिवाइड बाई दूसरी संख्या, कितना आ रहा है हमारे पास, ये निकल के आ रहा है 5:7, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है कि 4000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 12 फरवरी 2024 को, देखो 61 दिन आएगा अगर आप ऐड करोगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो 61 डेज आ रहा है, और ये ईयर लीप ईयर है, तो 366 से डिवाइड करो तो हमारे पास आ गया 1/6। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से गया हमारे पास यहाँ पर 100 भी आएगा, 2 0 20 आ गया। 3 से काटोगे ये आ जाएगा 2.5, 25 दूनी 50, आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी।
ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से पहले पूछा गया था। 6 अंकों की संख्या बोला गया, 11 से विभाज्य है, तो m और n के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ से देखो n+9, 9+1, n+10 इक्वल होना चाहिए किसके, यहाँ से देखो m+2+1 यानी m+3 के। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, एन को मैं अगर इधर लेता हूँ तो m-n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 3 उधर चला जाएगा, 7 आ रहा है। ये आपको दे रखा है ऑप्शन बी में, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2800 प्राप्त होता है। तो 100% यानी डबल, तो संख्या क्या हो जाएगी इसका आधा, 1400। अगला क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी से 37% अधिक है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु दुगनी हो जाएगी, बस 4 माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 33। ओके, हमने इसको पिछले वाले सेशन में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, सेम डिक्टो, हमने आपको सॉल्व करके भी बताया था कि कैसे आता है। ओके, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको या तो बेसिक से आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप जो 4 वर्ष पहले बोला गया है, जो 4 वर्ष पहले बोला गया है उसको प्रेजेंट में लेके आओ। तो 4 वर्ष माइनस करोगे 37 में तो 33 आ जाएगा, बस वही 33 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 154 सम संख्याओं का औसत, तो 155 हो जाएगा। सम वाले में क्या होता है, औसत एक जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और कार से आता है। तो पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे 30 मिनट। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि उन दोनों और कार से जाने पर, कार से जाएगा कार से आएगा तो 3 घंटे कम लग रहा है, यानी 2.5 घंटे लग रहा है। हमें निकालना है कि समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में कितना समय लगेगा। तो मैं अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 घंटे। तो इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी 2c है, यहाँ से 2c है, 2c खत्म हो गया, 2p है यानी p+p, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 में से 2.5 माइनस कर लो, 8 घंटा 30 मिनट, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, इस पर 25%, 20% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। तो यहाँ पर देखो सिंपली आप 4000 कर लो, 25% क्या होता है, यानी छूट दी गई 75 पर बेचा गया 3/4 पर, 80% पर बेचा जाएगा 4/5 पर, 4 से 4 खत्म, 5 से गया 8 बार, 8,800 हो गया, 8 तिरिक 2400, 2400 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, ये 2400 है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है एस 252 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालना है, सबको ऐड करो, पहले डिस्टेंस ऐड करो, 252 प्लस 891 प्लस 183। अब टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। अब टाइम देखो, 63 से अगर डिवाइड करो कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24, 4 3 12, 4 बार जा रहा है, 4 घंटे लगे। यहाँ से देखो, यहाँ पर 9 9 81, 9 9 81, 9 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल सबको ऐड कर लो, 3 2 5 1 6 आ गया, 9 8 17, 17 5 22 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 बच गया, 8 2 10 1 11, 12 13, 1326 डिवाइडेड बाई 4 3 7, 9 7 16, 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 16 8 128 हो गया हमारे पास, 4 बच गया 46 पॉइंट लगेगा। अच्छा, 46 से तो जाएगा, पॉइंट नहीं लगेगा, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा। ओके, 82 करके एक ही आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, बोला गया है मोहन और निशांत एक व्यवसाय शुरू करते हैं, मोहन 3 महीने के लिए निशांत से इतना % अधिक। तो हमने मान लिया कि जो निशांत है वो x रुपीज निवेश कर रहा है, तो मोहन कितना करेगा, x + 89,000। और बोला गया है कि मोहन जो है 3 महीने के लिए कर रहा है और निशांत 2 महीने के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इनके पास क्या निकल के आ रहा है, टोटल प्रॉफिट है 4280, जिसमें बोला गया है कि जो मोहन है उसको 1070 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो निशांत को कितना मिलेगा, यहाँ से देखो, इसको माइनस कर लो, 0, ये आ गया 10, और यहाँ से आ गया 0 2, और ये आ गया हमारे पास 32, ये हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में, 1605। तो यहाँ पर भी 1605 ऐड कर लो और यहाँ पर भी 1605 ऐड कर लो, ये हमारे पास 1605 आ गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। रेशियो बना लेते हैं सबसे पहले, 2 से चला जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 15, 5 5 25, ये जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 5। ये रेशियो आ गया हमारे पास 535 डिवाइडेड बाई 321। ओके,
अब इधर देखो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो मैं अगर यहाँ से 535 को 2 से करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1070x इक्वल टू, इधर से देखो ये हो गया 963 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 89k इंटू 963। ओके, अब 963x को उधर लेके जाऊंगा, हमारे पास आ जाएगा 1107x इक्वल टू 89k प्लस 963। ये जा रहा है कितनी बार, 9 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 9 81, 3 जीरो यहाँ पर लगा लो, k की वैल्यू 9 9 81, 9 8 72 8 80, ये आ गया। अब x की वैल्यू आगे हमसे पूछा गया है मोहन द्वारा निवेशित पूंजी, तो मोहन द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है, x की वैल्यू ये हो गई और 89,000 है, प्लस इसमें 89,000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 0 और 9 1 10 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर 3 जीरो, 8 1 9 हो गया, 9 1 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8,90,000 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया हिमांशी ने 199 रुपए में एक खिलौना खरीदा, उसे 9 रुपए की लागत से सजाया, तो सीपी कितनी हो गई, 199 प्लस 9 208। ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, और उस खिलौनों को बेच दिया कितने में, 231 में। यहाँ से देखो आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाला तो होगा ही नहीं, खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो एक चीज आपको ये दिख रहे हो, 575% का लाभ, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 23 रुपए का, तो 575 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि सिंपल आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पर। तो 23 का प्रॉफिट हो रहा है 208 पर, 208 पर इंटू 100, तो यहाँ से देखो ये आपका चला जाएगा 4 से 25 बार, 4 से चला जाएगा 4 पंचे 20 52, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 575 डिवाइडेड बाई 52, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लोकेश मनोज किसी निश्चित राशि को 11 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो ये लोकेश हो गया, 11 दिन में पूरा कर रहा है, मनोज आपका 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 गुणे 11 165, इसकी इफिशियंसी 15, इसकी 11। बोला गया है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, 5 दिन तक काम किया, मनोज छोड़ दिया 5 दिन के बाद। 5 दिन अगर काम कर रहे हैं, 15 और 11 26 की इफिशियंसी से कितना काम हो गया, 130। अब बचा कितना, 35 बच गया। अब मनोज छोड़ चुका है, कौन कर रहा है, लोकेश से इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 की इफिशियंसी से करेगा। 5 से जाएगा 7, 5 से गया 3, 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही 1/3 घंटे लगेंगे, दिन पूरे लगेंगे ना, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 400 की राशि 5.5 साल के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर, यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 55 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास कितना निकल के आएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22 आ गया। अब यहाँ से देखो 11 दिख रहा है, इसमें 11 है तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, ये देखो 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 5 3 ये भी नहीं है, 3 2 5 5 ये है, 4 2 6 ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। बाकी आप यहाँ से देखो 16 दूनी 32 यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, अच्छा सब में यूनिट डिजिट 2 है, तो पूरा ही सॉल्व कर लो, या तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, छोटी सी संख्या है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 352 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि ए टैंक 11 घंटे में भर सकता है, बी टैंक 26 घंटे में भर सकता है, और सी इसे 12 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से देखो टोटल में अगर इफिशियंसी लेता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, 11 तो आएगा ही, प्लस यहाँ पर 26 भी आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 11 से जाएगा 26 गुणे 6 156 आ जाएगा, 26 से डिवाइड होगा 11 छक्का 66 आ जाएगा, 12 से जाएगा तो 6 दूनी 12, 13 गुणे 11 हमारे पास 143 आ जाएगा। सभी को अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास देखो कितना आ रहा है, 6 6 6 6 12, 12 3 15, ये 365 ही नीचे आएगा, इसका मतलब है डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 6 छंग 36 एकम 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, किस में आ रहा है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 6 6, यहाँ पर 6 आ रहा है, 7 5 35, 5 6 5 11 1 आ रहा है, ये खत्म, और 5 एकम 5 0 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, 5 एकम 5 6 5 11 1 आ रहा है, तो ये भी खत्म। 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, देखो आप इग्नोर कर सकते हो कैसे, एक को,
यहाँ पर 10 गुना है तो 3650 प्लस 256, इतना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 156 में हमें सिर्फ 11 का मल्टीपल करना है। तो देखो 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 1 6 हो गया 7, और हमारे पास 1 हो गया 1716। तो यहाँ पर 3500 से ज़्यादा आंसर हो रहा है, ये खत्म हो गया, यही आपका आंसर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला गया है ये किससे विभाज्य है, तो ना तो 50 से है ना तो 36 से है, लेकिन एक संख्या से अब दोनों में से एक के डिवाइड करना पड़ेगा। 86 16 16 843, हम छोटे वाले से कर लेते हैं 43 से, अगर इससे जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 47 आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ सॉल्व एक ही से करना है। 86 दो बार चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो 161 आ गया, 161 को कितनी बार जाएगा, ये 4 चौक 16 तीन बार जाएगा, 3 त्रिक्का 9 3 चौक 12। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 2 11, और यहाँ पर आ गया 5 बज गया 3, 328 हो रहा है। सो 328 कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 7 बार जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 28 29 30। यहाँ से देखो हमारे पास आ रहा है कितना, ये 8 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती कर दी ना, ये 7 हटेगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर बचा था जब 32, तो 6 आना चाहिए ना, 8 कहाँ से आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 7 बार जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28 2 30, 25 आ गया, 8 उतर के आ गया 300 258, 6 चौक 24 6 बार जाएगा क्या, 6 तिरिक 18, हाँ 6 बार जाएगा, 6 तिरिक 18 6 चौक 24 25, ये पूरा कट गया। 43 आएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, तो बस यही आप इसे से डिविजिबल हो रहा है, 43 आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों वाले उस परिवार का औसत वजन निकालिए, जोड़ लीजिए सबको। 4 4 8 5 13, 13 7 20, 3 23 230 हो गया, और 6 4 10, 10 6 16, 16 9 25 हो गया। ऐड कर लो, 255 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 5 1 5, 51 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 339 401 के बीच अभाज्य संख्या इन दोनों को सहित, तो 393, 393 3 से जा रहा है, 94 2 से जाएगा, 95 5 से जाएगा, 96 2 से जाएगा, 97 97 नहीं जाएगा, 98 नहीं, 98 2 से चला जाएगा, 99 399 भी 3 से जा रहा है, 400 भी जाएगा, 401। दो संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कटेंगी, हमें यही लग रहा है कि 397, ये न तो 7 से जा रहा है, न तो 3 से जा रहा है, न तो 11 से जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, और किसी से नहीं जाएगा, यही दो संख्याएं बचेगी, दो आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बेलनाकार छड़ का वाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या निकालनी है सिंपली। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाय वाय और जो आपको दे रखा है, इसको देख करके डरना नहीं है, बस आपको सरफेस एरिया देखा दे रखा है, रेडियस निकालना है सिंपली। तो 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू हमारे पास 16 है, बस इसकी वैल्यू 2200 दे रखा है, यही निकालना है। 22 से 22 खत्म हो गया, यहाँ पर 100 आ गया, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 आ गया। ओके, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 175/8, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 दूनी 16, बचा हमारे पास क्या यहाँ पर 15 बज गया, 8 1 8, 7 बज गया, 8 8 64, 21.8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया ए बी सी डी एक एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, तो हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसे। देखो ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। बोला गया ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी, यहाँ पे हमारे पास ए सी हो गया और विकर्ण बी डी हो गया, इसके मध्य बिंदु हैं, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ई एफ क्या होता है, हमेशा ई एफ होता है हमारे पास डी सी माइनस का ए बी डिवाइड बाई 2। तो ए बी आपके पास दे रखा है, देखो 45 दे रखा है, बी सी आपका दे रखा है 96, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डी सी हमारे पास दे रखा है 53, ए डी दे रखा है 37, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। दो संख्याएं चाहिए, कौन सी, डी सी कितना है 53, माइनस हमारे पास 45 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 8, अच्छा ये 45 है, 8 5 13, 8 आएगा, 8 में 4 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स का, 7x² माइनस का 4x प्लस का 2x² प्लस का यहाँ पर 4 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 आ गया,
प्लस का 11 दे रखा है। बस आप यहाँ से देखो 7 2 9 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, और ये -4 11 में से माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 7, ये प्लस का 7। 9x² माइनस का 4x, 9x² माइनस का 4x प्लस 7, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका 11 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट का। ओके, सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।